कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे बर्थडे को बहुत ज़्यादा स्पेशल कल बनाया और इतनी सारी शुभकामनाएं आप लोगों ने भेजी। इसके लिए आप सभी छात्रों का, जिसने भी मुझे विश किया, उन सभी छात्रों का, चाहे भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो। कई बच्चों ने, अब कई को लग रहा होगा सर ने हमारा रिप्लाई नहीं किया, ये क्या। कल तो मैं, जो मेरा सेकंड नंबर है जो मैं यूट्यूब पे दिया हुआ था पहले, उस पर कई बच्चों को व्हाट्सएप पे मैंने रिप्लाई भी किया, कई की कॉल अटेंड भी की, कई की नहीं कर पाया, कई को रिप्लाई नहीं कर पाया। टेलीग्राम में तो खैर मुझे लगता नहीं कि 2-3% से ज़्यादा बच्चों का मैंने रिप्लाई किया होगा, क्योंकि उसमें तो इतनी भरमार थी मैसेजेस की, और यहाँ कमेंट सेक्शन में अलग आ रहे थे, और फेसबुक अलग मीडियम था, इंस्टाग्राम अलग मीडियम था। तो एक कॉमन तरीके से सभी को मैं यहाँ से कह देता हूँ, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जिसने भी मुझे विश किया उन सभी बच्चों को धन्यवाद। ठीक है, अब रही बात पढ़ाई की। चलो, बर्थडे होता है, सभी का होता है एक दिन साल में, वो तो गया। लेकिन अब पढ़ाई की जो बात होती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो आजकल हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको तैयार करने में मान के चलिए 2 से ढाई घंटे लगते हैं। 2.5 से 3 घंटा एक टॉपिक को प्रिपेयर करने में लगता ही लगता है, क्योंकि अलग अलग सेक्शन से हमें क्या करने होते हैं, क्वेश्चन पिक करने होते हैं, उसके बाद आपको बताने होते हैं। तो जो क्रैश कोर्स वाला आपका पोर्शन है, वो क्लासेज आपकी कल से कंटिन्यू रहेंगी। यानी आप कितने 21 क्लासेज में पहुंचे, अब यहाँ से वो लगातार आपकी क्रैश कोर्स आएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 3 दिन मैंने आपसे कहा था कि 15 से पहले 14 वाला डेज, 15 वाला डेज और 16 वाला डेज, इन 3 दिनों आपकी क्रैश कोर्स की क्लास नहीं आएगी, क्योंकि कल बच्चे टॉपिक तैयार करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ न समझाऊँ आपको, मैं आपको ये समझाने यहाँ पे आया हूँ कि आपके अंदर जो जुनून अभी जगा हुआ है उसको मतलब कंटिन्यू रखिए। अब धीरे धीरे बरसात का मौसम आएगा, थोड़ा गर्मी कम होगी, तो पढ़ने का मन भी करता है, क्योंकि गर्मी में आप जानते ही हैं इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे आपका मौसम भी सही होगा, एग्जाम के कैलेंडर आएंगे, आपके पेपर की डेट निकलेगी। तो जिस रफ्तार से आप चल रहे हो उसी रफ्तार से चलते रहिए, यानी किसी भी केस में रुकना नहीं है, थकना नहीं है। भले ही कछुए की चाल से आप लोग चलो, मंजिल आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों ने विशेष की थी, उसमें कॉमन बात क्या निकल के आ रही थी कि यार सर, हम आप लोगों आपने मार्गदर्शन किया, हमारा साथ कभी मत छोड़ना। मतलब एक उम्मीद, एक आशा के साथ विद्यार्थी, जितने भी छात्र हैं मेरे, वो मुझे मैसेजेस कर रहे थे। उसमें यही उनका एक कॉमन शब्द था कि सर, अपना मार्गदर्शन हमेशा बनाए रहना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना। अब हमारा जो पढ़ने का तरीका है, बहुत चेंजेज आ गए उसमें। पहले हम क्या पढ़ते थे, किस तरीके से पढ़ते थे, लेकिन आज के दौर पर कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एक उम्मीद सी जग चुकी है, एक आशा बन चुकी है कि हाँ, हम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एग्जाम में, हम भी फाइट कर सकते हैं और हम भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यानी पहले तो बच्चे कहते थे कि सर एग्जिस्टेंस ही नहीं था हमारा। हम क्या करते थे, क्योंकि फॉर्म आता था मार्केट में, उसी मतलब नाम से किताब आती थी, ये भर्ती वो भर्ती ऐसी भर्ती, उसी को लेके घर पे आके पढ़ते थे। पता नहीं चलता था, यही नहीं पता चलता था पढ़ क्या रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब लेकिन एग्जिस्टेंस भी है, अब फाइटिंग भी है, और अब क्रैक करने की उम्मीद भी है। यानी तीनों टर्मिनोलॉजी, एग्जिस्ट, फाइट एंड क्रैक, इन तीनों को साथ साथ आपको लेके चलना है। और इसमें मुझे लगता है कि आप क्रैक वाले कंडीशन में अब धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। और मैं ये जानता हूं बच्चों, आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, आपने कर दिखाया है, आपने मेहनत की है, और ये सब जानते हैं। आप ऐसे नहीं समझ आता। देखो, हम अभी अपने आप को, अगर खुद को दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ देना, ये मत सोचना उसको कितना आता है, इसको कितना आता है। एग्जाम अलग चीज़ है बच्चों। वो दिन, जिस दिन आप एग्जाम में बैठे हो, वो किसका दिन था, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि हो सकता है आप बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत आपको चीज़ें पता हो, बहुत फैक्ट आपको पता हो, और जिस दिन एग्जाम में जो 2 घंटे का पेपर होता है, हो सकता है कि उस दिन आपकी चीज़ें वहाँ पढ़ी हुई ना आए, आपकी रीच से बाहर आ जाए, और ऐसा विद्यार्थी जो लिमिटेड पढ़ता है उसकी पढ़ी चीज़ें आ जाए। तो ये एग्जाम है, आपको बिल्कुल भी इस बात के लेके टेंशन नहीं करनी है कि यार दूसरे को कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। आप ये जानते हैं कि आप बेस्ट कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम। और इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप किस रूट पे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इसका पता करने का। आप खुद को 6 महीने पहले ढकेल के देखिए, 1 साल पहले धकेल के देखिए आप क्या वहीं थे जहां आज हैं। अगर आपको जवाब आता है हाँ वहीं थे जहां आज है, तब तो आपकी तैयारी 0/0 है, यानी नील बट्टा सन्नाटा जिसको मैं कहूँगा, यानी उस पर कोई भी सुधार नहीं पाए। लेकिन अगर आपकी आत्मा ये कहती है, आप ये कहते हैं कि नहीं यार, अब तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया, पहले कहाँ था, अब कहाँ है, और आने वाले समय में कहाँ होगा, अगर इस प्रकार के अंदर से एक आवाज़ आती है, तो मान के चलिए आप बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो बहुत बेहतर तरीका है, यही आपको एग्ज़ाम में क्रैक करवाएगा, एग्ज़ाम को क्रैक करवाएगा। ठीक है, देखिए, उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। मैं ये सबसे कहूँगा कि एक बार में सबका सिलेक्शन नहीं होता, और ये हर कोई जानता है। देखो, यहाँ
पर अभी जितने भी फॉर्म आए हुए हैं, कई बच्चे लोअर पीसीएस को क्रैक कर जाएंगे फाइनल, कई एफआरओ क्रैक करेंगे, कोई अपर पीसीएस क्रैक करेंगे जितने नंबर है, ठीक है। कई बच्चे पुलिस कांस्टेबल में निकलेंगे, कई दूरसंचार विभाग में निकलेंगे, कई दरोगा बनेंगे, कई लेखपाल बनेंगे, कई अपने आप में पटवारी बनेंगे, कई फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे, कुछ बच्चे बंदी रक्षक वगैरह बनेंगे। साथ ही साथ जो जेई वगैरह, एई वगैरह, सहायक लेखाकार, जितने भी आपके एग्जाम है अकाउंट सेक्शन वगैरह के, यानी कहीं ना कहीं जितने नंबर ऑफ पोस्ट है वो बच्चे वहां खपते जाएंगे, यानी वहां निकलते जाएंगे। और ये निकलने का मतलब आप ही लोगों में से तो कोई होगा ना, तो क्यों ना ये सोचा जाए ना यार इनमें से एक मैं भी हूं। आप अगर बेहतर कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, बेहतर तरीके से अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका ही उनमें से नाम होगा। अपने आप को नेगेटिव मत करना, अपने आप को नकारात्मक माहौल में मत जाने देना। आप सोचना कि आप इतना कर रहे हैं तो इसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये सच बात है बच्चों, एक न एक दिन चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी ही आएंगी। अब हमें क्या होता है ये पता नहीं चल पाता कि यार हमारा दिन कब आएगा। हम कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कई बार फैमिली सपोर्ट करती भी है तो खुद मन नहीं करता, खुद की आत्मा कहती है यार कब तक पड़ेगा, क्या पड़ेगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अब फील्ड में पैर रखा है तो लड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आपकी है, अगर आपकी जटिलताएं, आपकी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं काम कर रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं प्राइवेट सेक्टर में, कहीं होटल सेक्टर में, कहीं दूसरे सेक्टर में है, तो मैं ये कहता हूँ वहाँ से भी आपको समय निकालना चाहिए। और आप कहोगे सर वहाँ से आके समय नहीं हो पाता, ये बच्चों कहने की बात है, समय निकालना पड़ेगा। मैं हूँ, मेरी भी तो जॉब की टाइम 9:30 से 6 है। अब आपको जो 9:30 से 6 मेरी जॉब की टाइम है, इसके बाद होता क्या है, जो टॉपिक मुझे प्रिपेयर करने में 2 से ढाई घंटे 3 घंटे तक का समय लग जाता है, वो तो आपको नहीं लगेगा ना, वो आपको 30 मिनट 35 मिनट में मिल जाएगा। और वो अगर आप 30-35 मिनट की चीज़ों को गेन करते हैं, और वो मार्गदर्शन जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ये चीज़ें पढ़िए, इस तरीके से आप अपने आप को आगे लेके चलिए, आपका ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग करना है, आप इस तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अगर उस मार्गदर्शन के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हो, फिर बताइए किस बात की टेंशन है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का बच्चों, से टेंशन सिर्फ दिया जाता है। दिया किनको जाता है, जो ये नहीं चाहते कि आप कभी लाइफ में सफल हो। कई लोग ये चाह रहे होंगे कि आपको कभी सफलता ना मिले, कई होंगे, आधे तो इसलिए जले होंगे, आधे से मतलब एक चीज़ कहना, जैसे आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि यार ये जलने की बदबू आ रही है ना, तो मतलब जैसे जलने की बदबू होता है ना, मैं तो ऐसे ही, हम लोग मजाक करते थे फ्रेंड लोग, हम ऐसे ही एक दूसरे को चिढ़ाते थे, कुछ भी हो यार, मतलब जैसे कोई है, मतलब जैसे शर्ट अच्छी लग रही है, कोई तो जल रहा है, जलने की बू आ रही है। जैसे मैं कहूँगा मैंने कोई शर्ट अच्छी पहन ली, मैं कहूँगा यार जलने की जैसी बू आ रही है, कहाँ से आ रही, कौन जल रहा होगा मेरे बगल में, मतलब ऐसे चिढ़ाने के लिए। तो यही चीज़ आप भी करना, मतलब होता क्या है, कई लोग ऐसे होंगे, चाहे आपके रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, इवन दोस्त हों, वो ये नहीं चाहेंगे कि आपकी नौकरी लगे। और आपके घर के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि वो चाहेंगे, घर के अंदर भी, ध्यान रखना, मैं ये ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है कि आपके घर के अंदर सब ये चाहते हो कि आपकी नौकरी लगे। हो सकता है एक आध बंदे ऐसे हो जो ये नहीं चाहेंगे कि आपकी नौकरी लगे। अब एक आध बंदे, वो रिश्ते ही कुछ ऐसे होते हैं, अब ऐसे में क्या बताऊं, माता पिता, भाई बहन, इसके अलावा कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो कभी ना कभी आपको नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े। और हाँ, और मैक्सिमम लोग ऐसा चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप पढ़ें और आप बढ़ें। तो इन्हीं लोगों को आपको जवाब देना है। मतलब ये वक्त का पहिया है बच्चों, इसको चलते रहने दीजिए और इस वक्त के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है। जो ये चाहते हैं आप कभी सफल ना हो, कभी आपकी नौकरी ना लगे, उन्हीं के मुंह पे एक तमाचा मारना है। तमाचा किस चीज़ का? अपनी सफलता का। और जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जितने भी छात्र इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स के सामने इस वीडियो में जो मैं अब बोल रहा हूँ उसको सुना देना। मतलब अपने माता पिता को सामने जाके, जो आपको नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, अपने हस्बैंड के सामने, अपने वाइफ के सामने, जो भी हैं, जो जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पढ़ने में आना करते हैं, उनको ये चीज़ सुना देना। देखिए चीज़ क्या है, मैं सभी लोगों को एक मैसेज सेंड करता हूँ, वो ये है कि आप अपने जो मतलब आप चाहते हैं, जो ये पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ने दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ज़िंदगी है और 2-3 साल बाद आपको ही पछतावा होगा कि यार काश हमने इसको पढ़ने दिया होता तो इसकी भी कहीं ना कहीं नौकरी होती। ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो इतनी ज़्यादा महंगाई का अलग इश्यू है, भौतिकवादी दुनिया हो चुकी है, चीज़ें लोगों को चाहिए, घर में एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, पंखा चाहिए, और इसके अलावा अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, शानो शौकत करनी है। इन सब चीज़ों को करना है ना, तो जो ये हैं आपके पढ़ने वाले छात्र या आपके जो भी फैमिली मेम्बर
मेंबर हैं, जो भी हैं, सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको पढ़ने दीजिए, और पढ़ने के बाद अगर इनकी नौकरी लगती है ना, ये आपके लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि इसने मेहनत की और सरकारी सेवा में ही गया। और सरकारी सेवा में आने का ये मतलब है आप एक रिस्पेक्टेड जीवन स्पेंड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई शानो शौकत के साथ ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, जॉब सिक्योरिटी आपके साथ होगी। कल के दिन आपके बच्चे होंगे, उनको स्कूल का खर्चा, देखो एजुकेशन कितनी महंगी होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी महंगी होगी। तो एक बार बताओ, आपके चाहने वाले, आपका परिवार अगर पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने दीजिए। कल के दिन भगवान न करे किसी को कोई परेशानी हो, दूसरों के सामने कटोरा लेके पैसा मांगने से अच्छा है कि हाँ, आप कम से कम सरकारी क्षेत्र में होंगे, कुछ लोन तो उठा लेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की, वहाँ पैसा तो लगाएंगे ना। तो मैं यही कहूँगा, जो बेटियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनको शादी के लिए प्रेशर मत कीजिए। आज एक ऐसा समय आ चुका है, अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं तो ज़िंदगी में मान के चलिए कोई नहीं पूछने वाला है। इवन कहना नहीं चाहिए, कुत्ता भी नहीं पूछता है। अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं, कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा भौतिकमय हो चुकी है। लोगों को भौतिक चीज़ें चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। लोग ऐसा चाहते हैं कि सामने वाला अर्निंग करने वाला हो, पैसा कमाने वाला हो, जॉब वाला हो, हर चीज़ ये चाहता है, हर कोई चाहता है। ठीक है, तो जब आप इतना सोचते हो तो मैं यही कहूँगा, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी क्यों ना हो, चाहे आपकी ननद क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आप अगर कोई पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने का भरपूर मौका दीजिए। कल के दिन अगर उसकी जॉब लग जाएगी, वो सिक्योरिटी हो जाएगी, आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए ही वो कारगर सिद्ध होगी। वो कहीं ना कहीं उनको भी मार्गदर्शन देंगे, उनको भी समझाएंगे। और जॉब लगना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ने देना। ठीक है, बाई चांस आपने कहा बेटी 22 साल की होगी, 23 साल की होगी, चल तेरी शादी करा देते हैं, ये करा देते हैं, वो करा देते हैं, 6 महीने तो बहुत अच्छा लगेगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, आपने सुना ही होगा। 6 महीने का लगेगा बस यही है, बस रानी मिली है लड़के को, और लड़का कहेगा बस मेरी तो बस क्या है, मेरे तो बल्ले बल्ले है। लेकिन 6-7 महीने के बाद जब आप लोगों के बीच एक प्रकार के टकराव होने लगेंगे, चाहे विचारधारा के मामले में हो, चाहे भौतिक चीज़ों को लेने के मामले में हो, कई चीज़ों के, तो मैं ये कहता हूँ कि आज समय है, जिसको भी अपने पैरों पे खड़ा होना जो चाहता है उसको मौका दीजिए। उससे कहिए हाँ पढ़, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। शादी वादी की टेंशन मत लो। अगर आप जॉब में है ना, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, मतलब मैं यही कहता हूँ, अगर आप सोना है ना, सोना, तो चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आएंगी। वरना ज़बरदस्ती कोयला बना के अगर कहीं उसको ठिकाने लगाने की सोच रहे हो, निपटाने की सोच रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। कल के दिन फिर खुद ही आपको आंसू रोने पड़ेंगे कि यार हमने जल्दबाजी में कदम उठाया, पढ़ने नहीं दिया, ये किया वो किया। इस प्रकार की चीजें मत करना। ठीक है, आज पढ़ लोगे, आज भविष्य बना लोगे, तो आपका भविष्य बहुत ज्यादा सुंदर होगा, आपके आने वाली पीढ़ी का बहुत ज्यादा सुंदर होगा। और मैं ये नहीं कहता कि ये सब चीजें, नौकरी निकालना, ये कुछ करना बहुत ज्यादा कठिन है, ऐसा नहीं है। 100% लोगों की जॉब नहीं लगती, मैं ये भी जानता हूँ। नहीं भी लगेगी, एक अनुभव तो होगा, एक एक्सपीरियंस तो होगा। एटलीस्ट मेरी तरह आके किसी को पढ़ा तो पाओगे, किसी को समझा तो पाओगे, किसी को गाइड तो कर पाओगे। लाइफ में कभी पछतावा तो नहीं होगा कि यार मैंने ये चीज़ नहीं कर पाया, या इस प्रकार की चीज़ मेरे द्वारा नहीं हुई। हाँ, आज मेहनत कर लोगे, पूरा का पूरा जो लाइफ है जीने का अलग ही मजा आएगा। कभी अपने आप से शिकायत नहीं होगी कि हमने ये चीज़ नहीं की, ये नहीं कर पाए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कभी इस प्रकार का अपने आप को कोसोगे नहीं। वरना क्या होगा, ज़बरदस्ती अगर कोई चीज़ नहीं पढ़ने दोगे, नहीं करने दोगे, तो उसके बाद आपको ही क्या करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी देखो, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, कौन क्या चाहता है, कौन नहीं क्या चाहता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे छात्र आगे बढ़ें, मेरे छात्र मेहनत करें। और मैं आपसे वादा करता हूँ, फिर से अपने बर्थडे के अगले दिन, अपने बर्थडे जो मैंने कल सेलिब्रेट किया उसके अगले दिन, फिर मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप, मैं भले ही मैं कह दूँ कि पढ़ाना बंद कर दूंगा, इम्पॉसिबल मान के चलिए। स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद बना रहना चाहिए, आप लोगों का प्यार मिलता रहना चाहिए, ये मान के चलिए कि आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना है। अभी तो मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप ही लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके पूरे एक टीम के साथ काम करूंगा। हम पूरे लोगों को, पूरे उत्तराखंड के लोगों को साक्षर करेंगे, पूरे उत्तराखंड के लोगों को पढ़ाएंगे, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हो, चाहे वो एकेडमिक जो चीज़ें होती उनको पढ़ाने की चीज़ें हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब इस माध्यम में कोई ऐसे बच्चे भी मुझे मिल जाएँ जो 12th तक की चीज़ें पढ़ा सकें, 12th लेवल की मैथ से पढ़ा सकते हैं, 12th लेवल की केमिस्ट्री फिजिक्स, 12th 11th लेवल की, 9th 10th लेवल की इंग्लिश वगैरह, मैथमेटिक्स वगैरह बच्चों को भी पढ़ा सकें। इस
प्रकार का मेरा एक सपना है कि इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया जाए, तो मैं आप ही लोगों में से उनको पिक करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरा छात्र ही सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होगा, सबसे ज़्यादा भरोसा मैं उन्हीं पे कर पाऊंगा। तो ये एक आगे का प्लान है। तो बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत लंबा हमें समय स्पेंड करना है। तो आज अभी जो वक्त है वो ये वक्त है कि हम अपनी तैयारी को कंप्लीट रखें। क्या पता हमारा कल दरोगा में हो जाए। जब दरोगा में हो जाएगा कि कहोगे तो सही ना कि सर ने हमें मार्गदर्शन दिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब बुलाओगे, सर आइए आपसे मिलना है, हमारा सिलेक्शन हो चुका है, वर्दी हमने पहन चुकी है। तो मैं तो यही चाहता हूँ, मतलब कितना मेरे लिए खुशनुमा पल होगा कि आप लोगों में से कुछ लोग दरोगा बन के मेरे पैर छुएं, कुछ लोग मुझे गले लगाएं, सर आपका आशीर्वाद मिला। ये है वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और ये बहुत दूर नहीं होता बच्चों, ये चीज़ पाना बहुत क्लोज ये चीज़ है। आप सिर्फ और सिर्फ डगमगाना मत। आप जिस तरीके से चल रहे हैं बेहतर कीजिए, बेस्ट दीजिए। बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों को पढ़ने में मत लगे रहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें बताई गई हैं, जो चीज़ें समझाई गई हैं, जो किताबों का सोर्स बता रखा है, उसी पे भरोसा कीजिए। वही आपको क्या करेगा, एग्ज़ाम को क्रैक करवाएगा, वही आपका एक बेहतर भविष्य बनाएगा। और बेहतर भविष्य बहुत जल्द आपका बनेगा। बस अपने ख्वाबों के साथ जीना सीखिए, मेहनत कीजिए। थोड़ा सा त्याग तो करना ही पड़ता है यार। अब लगता है ना, हम कई बार ही सोचते हैं यार कब तक पढ़ूं, नींद आ रही है, ये आ रही वो आ रही है। त्याग नहीं करोगे तो ज़िंदगी में पत्थर फोड़ने पड़ेंगे। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि पत्थर फोड़ के भी पेट पाल सकते हो। देखो परसों एक मैसेज आया था किसी का, एक बच्ची का, मतलब स्टूडेंट है हमारी, उनका मैसेज आया था कि सर ज़िंदगी में आपकी एक बात हमेशा याद आती है। खुद ही मैसेज किया था, आपने ये कहा था एक बार कि कुछ नहीं भी होगा तो पत्थर तोड़ के तब भी पेट पाल लेंगे, क्योंकि भगवान ने सबसे बड़ी चीज़ क्या है, 2 हाथ 2 पैर कान आँख, ये सही दिया होना चाहिए। शरीर सही होना चाहिए, बस शरीर सही होगा तो कुर्सी में न बैठ के शारीरिक स्ट्रगल, शारीरिक संघर्ष करके हम पेट पालेंगे। लेकिन आज अभी जो वक्त है उसको उसी तरीके से स्पेंड करें जिस चीज़ की डिमांड है। अभी किस चीज़ की डिमांड है, आप मेहनत कीजिए, आप सफलता की ओर आगे बढ़िए, आप पूरा का पूरा जोर लगा दीजिए। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा, अभी इस चीज़ की डिमांड है। पत्थर फोड़ने वाली, आगे मेहनत करने वाली, शारीरिक श्रम करने वाली, वो जब समय आएगा वो भी कर लेंगे। अब बताओ, मजबूरियां जहां से हो चुकी, जिम्मेदारियां जहां से उठानी पड़ेंगी, फिर तो करना ही पड़ेगा। तो अभी अगर आपके घर वाले आपको पढ़ने पे सपोर्ट करते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा 100% दीजिए, निराश मत कीजिए उनको, नेगेटिव मत होना, ठीक है। ये नहीं कि आज ही हमारा सिलेक्शन हो सकता है 2 साल बाद आप समीक्षा अधिकारी बन जाएं, लोअर पीसीएस फिर आएगा आप उसमें नायब तहसीलदार बन जाएं, अपर पीसीएस फिर आएगा आप डीएसपी बन जाएं। आप क्या बन सकते हैं ये आप कुछ नहीं जानते हैं। ये सब के सब आपके कर्म पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से अपने आप को आगे लेके चलते हैं। निराश होकर ठोकरा खा के पीछे हटना कोई विकल्प नहीं है, और इस विकल्प के साथ जीना भी कोई विकल्प नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप मेहनत कीजिए, आप आगे बढ़िए, आप ये सोचें कि हाँ आप कर सकते हैं। और इस दौर में, इस दौरान, इस संघर्ष के दौरान कोई हो न हो, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मित्र, जो भी कहते हो, आपके पीठ पीछे यानी आपके साथ साथ वो चलेगा। जहां रुकोगे वहां पुश करके आपको आगे बढ़ाएगा और हमेशा आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। कल से हम लोग स्टडी विथ योगेश पे क्रैश कोर्स की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लगातार उसी क्लास को देखेंगे। जल्दी से जल्दी मैं उसको कंप्लीट करूंगा। स्टडी विथ योगेश 2.0 पे आज कमलेश सर की क्लास आएगी, भूगोल की, ठीक है, फैक्ट वाली क्लास आएगी। 2-3 क्लासेज आपको कमलेश सर पढ़ाएंगे, आपने पहले पढ़ी है उनसे क्लासेज। तो सेकंड वाले चैनल पे फैक्ट क्लास सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे आपका क्रैश कोर्स से जल्दी कंप्लीट मैं करूँगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।